सोचिए, आपने सालों की मेहनत की, स्लीपलेस नाइट्स में पढ़ाई की, एक डिग्री अपने हाथों में ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हाथ में सिर्फ रिजेक्शन लेटर्स थे। आज लाखों यूथ की यही हालत है, डिग्रीज है पर जॉब नहीं। पहले एसएससी के जो एग्जाम्स है वो टीसीएस नाम की एक कंपनी है जो कंडक्ट कराती थी। अभी इन्होंने वेंडर दे दिया एडीपीटी को। हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एडीपीटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। और फिर सेंटर्स जो हैं वो मतलब 400-500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर दे दे रहे हैं। It says a large number of Indian youth are out of work. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. 3 लाख का पेपर है और 55,000 की क्वेरीज आ जाती हैं, तो फिर ये कितना सीरियस इशू है। ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, ये कहानी उस पूरे जनरेशन की है जो आज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से लड़ रहा है। इंडिया कहने को तो सबसे यंग देश है, 65% पॉपुलेशन यूथ है, लेकिन हैरानी की बात देखिए, द सेम यूथ जिनके पास डिग्रीज है वो सड़कों पर घूम रहे हैं नौकरी की तलाश में। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहती है कि हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन जॉब्स इतनी नहीं बढ़ती। अब इसी बात पर क्वेश्चन उठता है, कहीं सिस्टम फेल हो रहा है या फिर एजुकेशन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिग्री होने के बावजूद भी जॉब्स क्यों नहीं मिलती है। मिलिए रोहित से, जो कि एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। फैमिली ने सोचा था जॉब लगते ही घर संभाल लेगा, लेकिन 2 साल से हर जगह अप्लाई कर रहा है। कहीं एक्सपीरियंस चाहिए तो कहीं पर ओवर क्वालिफाइड बोलकर मना कर दिया जाता है। आज रोहित ऑनलाइन ट्यूशन्स लेकर किसी तरह घर चला रहा है, लेकिन देखा जाए तो रोहित अकेला नहीं है। एम्स, आईआईटी और डीयू जैसे टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं डिग्री के बाद भी करियर स्टॉप है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं, ये कहानी हम सबकी है। क्यों लाखों स्टूडेंट्स डिग्री लेकर भी जॉबलेस? आखिर क्यों एक स्टूडेंट जिसने सालों की मेहनत की, रातों रात जाग कर पढ़ाई की, फैमिली की उम्मीदों का बोझ उठाया, डिग्री हासिल की, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो उसके हाथ खाली रह गए? ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं थी, जैसा कि हमने देखा, ये लाखों युवाओं की सच्चाई थी। ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, डिग्री होने के बावजूद भी जॉब क्यों नहीं मिलती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इन 4 रीजंस में छिपा हुआ है, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है स्किल गैप, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी। देखिए, आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम किताबों और सिलेबस तक ही सीमित है। प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या मॉडर्न इंडस्ट्री स्किल्स, इनकी कमी है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स कोडिंग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती। MBA करने वाला स्टूडेंट मैनेजमेंट थ्योरीज तो रट लेता है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब कंपनीज़ को चाहिए कि कैंडिडेट्स जो तुरंत काम शुरू करें, लेकिन ग्रेजुएट सिर्फ किताबों तक की नॉलेज सीमित लेकर आते हैं। यही गैप जॉब मार्केट में सबसे बड़ा क्राइसिस है। सेकंड नंबर पर आता है ओवर पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट्स, सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम। इंडिया में हर साल लेक्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट निकलते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल पास होते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। अब रिजल्ट देखें तो कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि हर एक सिंगल जॉब वैकेंसी के लिए हज़ारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। अब सोचिए, जब डिमांड से कई गुना सप्लाई हो तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे स्टूडेंट जॉबलेस रह जाएंगे। थर्ड नंबर पर आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, डिग्री, ड्रीम जॉब प्लस मैथ का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि डिग्री का मतलब गारंटेड हाई पैकेज जॉब होगी, लेकिन हकीकत ये है कि कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, उनके लिए डिग्री प्लस क्रिएटिविटी प्लस एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक BA ग्रेजुएट सोचता है कि उसे तुरंत ग्रेजुएशन करने के बाद 30 से 40 हज़ार की जॉब मिलेगी, लेकिन मार्केट में उसे केवल 10 से 15 हज़ार की एंट्री लेवल जॉब्स ही मिलती है। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी आपस में टकराती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और यही जॉबलेस के सबसे गहरे दर्द होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 4th नंबर के रीज़न की तरफ, जो कि है ऑटोमेशन एंड AI इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी की मार। आज हर फील्ड में टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। जहाँ पहले डेटा एंट्री कलर की रिक्वायरमेंट थी, अब वही काम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में मशीन मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर रही है। इवन IT सेक्टर्स में AI कोडिंग तक हैंडल करने लगा है। मतलब साफ है, जो पुराने स्किल्स पर टिके रहेंगे वो पीछे छूट जाएंगे, और जो नए डिजिटल स्किल्स को एडॉप्ट करेंगे वही आगे निकल पाएंगे। तो ये 4 सबसे बड़े कारण थे जिनकी वजह से डिग्री होने के बावजूद भी लाखों स्टूडेंट्स बेरोजगार है। एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, ग्रेजुएट्स की भीड़ है, एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक है, और टेक्नोलॉजी गेम बदल रही है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम्स ये है कि क्या हम अपनी स्किल्स को बदलने, इम्प्रूव करने और नए ज़माने की डिमांड के हिसाब से खुद को तैयार करने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं। इस टॉपिक को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।